बाबा जी आज बहुत गुस्से में थे और तमाम मुरीदों को धूप में खड़ा कर रखा था। हाथ में जिन्नात निकालने वाला डंडा पकड़े बारी बारी सबसे पूछ रहे थे कि भंग वाले ड्रम के नीचे आग किसने जलाई थी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ना था और ना ही कोई कुछ बता रहा था। आखिर बाबा जी आस्थाने के वस्त में लगे बोहड़ के दरख्त की छांव में जा बैठे और मुरीदों को भी पास आकर बैठने को कहा। तमाम मुरीद जो काफ़ी देर से धूप में खड़े खड़े तंग आ गए थे, जल्दी से बाबा जी के गिर्द बैठ गए। बाबा जी ने पास रखे मटके से पानी निकाल कर पिया और कुछ देर सोचने के बाद तमाम मुरीदों से बोले कि मैं तुम्हें एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने हुजरे के सामने एक बेरी का दरख्त लगा रखा था। गर्मियों में लोग उसकी छांव में आकर बैठते और उसके बेर चुनकर खाते। बाबा जी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते और उन्हें इस दरख्त से बेपनाह उन्स हो गया था। वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उस दरख्त को प्यार करते, इस पे पानी छिड़काते, इसकी तराश खराश करते और इसकी कीड़ों मकोड़ों से हिफाजत करते। एक दिन वो बुजुर्ग सुबह उठे तो देखा कि किसी ने उस दरख्त को काट दिया है। वो बरहम हुए, अपने तमाम मुरीदों को इकट्ठा करके पूछने लगे कि ये किसकी हरकत है। मुरीदों ने बुजुर्ग को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, लिहाजा वो थर थर काँपने लगे। मगर एक मुरीद जो कि नया नया मुरीद बुजुर्ग का मुरीद बना था, आगे बढ़ा और अपनी गलती कबूल की कि आस्थाने की छत की मरम्मत के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने वो दरख्त काट दिया। वो नहीं जानता था कि वो दरख्त उन बुज़ुर्ग को इतना अजीज़ था। वो बुज़ुर्ग आगे बढ़े और उस नौजवान को गले लगा लिया और बोले कि तुमने सच बोला, लिहाजा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। दरख्त तो फिर उगाएगा, लेकिन आज मैंने तुम्हें कुछ कहा तो तुम दोबारा सच बोलने से डरोगे। बाबा जी इतना बोलकर चुप हो गए और मुरीदों की तरफ देखने लगे। एक मुरीद अपनी जगह से उठा और बाबा जी के कदमों में आ बैठा और बोला, सरकार, ड्रम के नीचे आग मैंने जलाई थी। इतना सुना था कि बाबा जी ने उसका सर पकड़कर टांगों में जकड़ लिया और जन्नात निकालने वाले डंडे से उसकी फेंटी लगानी शुरू कर दी और खूब जमकर धुलाई कर दी। तो मुरीद रोते रोते बाबा जी की शान में गंदी गंदी गालियों का नजराना पेश करने लगा और पूछने लगा, बाबा जी मैंने तो सच बोला, मुझे क्यों मारा? जबकि उन बुजुर्ग को वो दरख्त इतना अजीज़ था, फिर भी उन्होंने अपने मुरीद को माफ़ कर दिया सच बोलने पर। यह सुनकर बाबा जी ने धोती उठाई, अपना जला हुआ पिछवाड़ा दिखाते हुए बोले, वो जब दरख्त कटा तब वो बुजुर्ग दरख्त के ऊपर नहीं थे, मगर नामुराद जब तुमने आग जलाई थी तब मैं ड्रम के अंदर मौजूद था।